Good evening, everyone. Director General of Police, Madhya Pradesh, Sudhir Saxena ji, Mrs. Saxena ji, my colleague who is retiring, B.V. Sharma Sahab, Mrs. Sharma, all my brother officers, respected senior officers who retired. In all, I can say, all my junior officers. I somehow thank everyone on this occasion. I sincerely thank DGP and all other IPS officers for organizing and conducting this farewell for me and all other officers. मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा ग्लोरियस हिस्ट्री है, इतिहास है, और मैंने 37 साल इस पुलिस फोर्स में बिताए हैं। मैं अपने आप पे बहुत फख्र करता हूँ। आई फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस एलीट पुलिस फोर्स। आज कुछ मैं अपने मन की आपको बात कहूँ। कल से मैं रिटायर हो जाऊँगा, आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैंने 2 अटेम्प्ट किए थे VRS लेने के। मेरा पहला अटेम्प्ट था 2023 में जून में। मैंने VRS अप्लाई किया राज्य शासन के पास। राज्य शासन ने मुझे एक ही दिन में रिजेक्ट करके भेज दिया दैट यू आर नॉट परमिटेड विथ नो रीजंस। कुछ कारणों से मुझे लगा कि अच्छा है कि मैं और कहीं समाज सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं। और उसके बाद जब मैंने देखा कि राज्य शासन ने कोई कारण नहीं बताया, तो मैंने अपनी फाइट को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में रखा। और आज आपको बता रहा हूं कि मैं कैट से अपनी फाइट में जीता। इस विक्ट्री के बाद भी राज्य शासन ने कहा कि वी आर नॉट अलाउइंग, और मैं फिर हाई कोर्ट चला गया। इंसिडेंटली ये हुआ कि मेरा प्रकरण और निशा बांगरे का प्रकरण एक ही कोर्ट में लगा हुआ था। शी वांटेड VRS, आई वांटेड VRS। जिस दिन उसका ग्रांट हुआ निशा बांगरे का, मेरा भी अगले दिन जो है VRS के ऑर्डर रिजर्व रख लिए गए। लेकिन जब मैंने ये देखा कि जिस पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए मैं चाह रहा हूं या VRS मांग रहा हूं, वो इतना ज्यादा विलंबित हो गया है कि अब कोई पॉइंट नहीं है VRS लेने का। मैंने विड्रॉ कर लिया। फिर मैंने जनवरी में मांगा, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने मेरा VRS को 2 महीने तक रखा और इस तरह का फीलिंग दी कि शायद अब हम आपका VRS स्वीकृत कर लेंगे। इंसिडेंट हुआ ये कि जब मैं ग्वालियर के एरिया में समय जब जाता था, लोगों से मिलता था और लोगों के बीच में रहता था, तो एक मेरी पॉपुलैरिटी वहां बन गई थी। और उस पॉपुलैरिटी के दौरान जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए, तो यह पाया गया कि दैनिक भास्कर के सर्वे में 65% एक पॉपुलर फेस निकल के आया और उसमें मेरा ही नाम दिया कि पुरुषोत्तम शर्मा शुड बी द पॉपुलर फेस ऑफ दिस एरिया। लेकिन पुनः समय की विडंबना थी कि मेरा फिर से विलंब किया गया VRS, और आखिरी में मुझे कहना पड़ा कि ठीक है, जब ये भी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई, तो आज आपके सामने खड़ा हूं और आज मैं रिटायर हो रहा हूं। पुलिस फोर्स को जब मैंने ज्वाइन किया था, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हुआ करते थे। पुलिस फोर्स में भी बहुत स्ट्रक्चरल चेंज अब हुआ है। वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज टुडे। मुझे याद है जब मैंने सुधीर से चार्ज लिया था छिंदवाड़ा में, तो हम लोग जीप में चला करते थे और या फिर हमारे पास जिप्सी हुआ करती थी। हमारी जब मन में इच्छा होती कि जिस तरह कलेक्टर कार में घूमते हैं, हमको भी कार मिलना चाहिए। पहली कार मुझे छिंदवाड़ा में मिली और हमने उसको बहुत अच्छा सजा के रखा, और तब से आज तक बहुत रिसोर्सेज पुलिस फोर्स में आए। बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है।
And I can proudly say that we do have the police commissionerate system in Madhya Pradesh. तो इतना सब कुछ बदलाव के बाद आज मैं महसूस करता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस एक बहुत एलीट फोर्स है और इस फोर्स के साथ एसोसिएटेड रहते हुए मुझे गर्व है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। कुछ समय जब मैं इंचार्ज डायरेक्टर जनरल प्रिजन के रूप में रहा तो बहुत सारे मैंने करेक्शनल सर्विसेज में रिफॉर्म किए और शासन स्तर पर उनको सराहा। मैंने वो सब किए थे जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण ह्यूमन डेवलपमेंट में किए जा सकते हैं। प्रिजनर्स के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जितने ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन के लिए कितने हैं, वो सारे रिफॉर्म किए और ये रिफॉर्म करते हुए मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। जब मैं स्पेशल डीजी एसटीएफ था तो हमने मुरैना जिले में 5 फैक्ट्रियां रेड की थी जहां केमिकल मिल्क बन रहा था। ऐसा मिल्क, ऐसा दूध जो कृत्रिम था, केमिकल था। हमने 5 फैक्ट्रियां पकड़ी और बहुत मात्रा में दूध पकड़ा, पनीर पकड़ा और उस रेड के कारण ये हाल हुआ था कि शासन ने एक योजना चलाई जिसका नाम था शुद्ध पर युद्ध और वो इतनी पॉपुलर हुई थी कि वो पूरे राष्ट्र में इस योजना का नाम गया और कोऑपरेटिव एक्ट में भी सुधार करने के प्रयास किए गए। मुझे इस बात का गर्व है कि हम ये सब कर पाए। एज ए स्पेशल डीजी साइबर हमने साइबर में बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश में साइबर में इतने डिटेक्शन किए कि हमारा डिटेक्शन जो है पूरे इंडिया में अग्रणी रहा। कम्युनिटी पुलिसिंग में हमने बहुत काम किए और इन सब काम को करते हुए आज मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं। आई फील प्राउड ऑफ इट। थोड़ा परिवार के बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से निकला हुआ ऑफिसर हूं। ग्वालियर जिले में मेरे पिता जो है टीचर हैं, लेकिन प्राइमरी हमारी जो वोकेशन है वो एक खेती है। जब मैं वहां से निकला, इंजीनियर बना बिट्स पिलानी में और मैं पढ़ने में अच्छा था तो पहले अटेम्प्ट में 22.5 साल में मैंने आईपीएस किया। इसी कारण मैंने सबसे लंबा 37 साल का अपना कार्यकाल पुलिस सेवा में दिया है। कोई गॉडफादर न होते हुए भी जो कुछ मैं कर सका अपनी क्षमता से, मुझे पूर्ण संतुष्टि है जो कुछ मैंने अचीव किया। जिस प्रांगण में आज हम बैठे हैं, मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बच्चों की शादियां इस प्रांगण में हुई और ये प्रांगण इतना डेकोरेटेड था कि वो आज भी मेरे मस्तिष्क में स्मरण में है। लोगों ने बहुत तारीफ की थी कि ये फेरी लैंड की तरह जगमगा रहा था और उन शादियों में 86 बैच के लगभग 40 अधिकारी फैमिली सहित आए थे। इस सब आयोजन को करते हुए मुझे आज गर्व है। मेरी बेटी ने एमबीए किया और आज अदानी डिजिटल में जनरल मैनेजर है। शी लुक्स आफ्टर ऑल द एयरपोर्ट्स एंड कमर्शियल एंड प्रमोशन ऑफ ऑल द शॉप्स जितनी एयरपोर्ट्स पे हैं, जितने अदानी के एयरपोर्ट हैं वहां वो इंचार्ज है। मेरी तरह मेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। उसने भी 22.5 साल में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईटी में पास किया और आज वो दिल्ली में पदस्थ है। मुझे अपने दोनों बच्चों पे बहुत गर्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर उनको वो ताकत देंगे कि वो मेरा सम्मान और मुझे भविष्य में गौरवान्वित करते रहेंगे। मेरी पत्नी प्रिया शर्मा, शी इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड लेडी, इंडिपेंडेंट बट बहुत ही वर्चुअस लेडी है। उन्होंने मुझे 33 साल तक मुझे संबल दिया, मेरी नौकरी में मेरा साथ दिया, मेरे परिवार को इंटैक्ट रखा, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की और इसके कारण आज दोनों बच्चे बहुत वेल सेटल्ड हैं। ये लगभग 33-34 साल की जर्नी मैंने बता दी। आज मैं अपने परिवार के बीच खड़ा हूं। चाहूंगा कि
मैं पिछले 4 साल की जर्नी भी आपसे शेयर करूं। शायद उसमें मैं अपने यंगस्टर्स को कुछ शिक्षा दे पाऊं, और नहीं तो मैं अपने उद्गार जरूर व्यक्त करता हूं। 4-4.25 साल पहले एक ट्रेजेडी से मैं गुजरा। वो ट्रेजेडी ने मुझे 4 एंगल्स पर डैमेज किया। सबसे बड़ा डैमेज तो मेरी हेल्थ का था। मैं जब दिल्ली में गुड़गांव में अपनी बेटी के पास गया और वहां बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सभी ने मुझे बताया, पुरुषोत्तम यू आर लुकिंग पेल, पीले पड़ गए हो तुम। मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसा ही हूं। और अगले दिन जब मैंने मेडिकल कराया तो मेरी शुगर बहुत हाई थी, बीपी बहुत हाई था, हीमोग्लोबिन डाउन था। तब मैंने निर्णय लिया कि जिंदगी में यदि कुछ अचीव करना है तो अपने स्वास्थ्य को मुझे अच्छा रखना पड़ेगा। इस परिवार के बीच में मैं बताता हूं कि उस दिन से एक टर्निंग पॉइंट रहा। मैं प्रतिदिन 4:30 बजे उठता हूं और स्पिरिचुअल होने के नाते मैं 1 घंटे गायत्री का पाठ करता हूं, मेडिटेशन करता हूं और उसके बाद 6 से 8 बजे तक एक्सरसाइज करता हूं। यह मेरा अब रोज का है और आज मेरे सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। दूसरा, उस ट्रेजेडी ने मुझे प्रोफेशनली बड़ा इंपैक्ट किया। मैं आपको बता दूं कि मैं इंजीनियर रहा, इंग्लैंड से मैंने MBA किया, LLB किया, LLM किया और सारी क्वालिफिकेशन को पाते हुए प्रोफेशनली मैं कभी इनकॉम्पिटेंट नहीं रहा। लेकिन उस घटना ने, जो एक सामान्य प्रकार की घटना थी, लेकिन इसका कोनोटेशन अलग हो गया। कोनोटेशन ये हो गया कि सारी राज्य सरकारों, बाकी के लोग पुरुषोत्तम शर्मा के पीछे पड़ गए कि दिस इज अ टाइम दैट ही हैज टू बी फिनिश्ड। ये कोई घटना का जवाब नहीं था, ये एक केस हो गया था मध्य प्रदेश वर्सेस पुरुषोत्तम शर्मा, दैट इन एनी हाउ ही हैज टू बी फिनिश्ड। दोस्तों, मैंने उस दिन माना कि मैं कभी सिर नहीं झुकाऊंगा और बिना सिर झुकाए हुए मैंने सारी समस्याओं का हेड आई टू आई कांटेक्ट किया, हेड टू हेड फेस किया। आप मानेंगे नहीं कि जितने भी प्रकरण मेरे खिलाफ रहे, सबसे पहले मैंने कैट से उन सबको जीता। राज्य शासन फिर भी नहीं माना। मैंने हाई कोर्ट से प्रकरण जीता, फिर भी नहीं माना। मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत के आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल दीज प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पुरुषोत्तम शर्मा शुड बी नल एंड वॉइड बिकॉज दे डू नॉट कैरी एनी वेटेज। तो यही मैं कहूंगा कि मैंने इस फाइट को ऐसे किया कि मैंने इस समस्या को समस्या ही नहीं माना। मैं उस समय अपनी प्रोग्रेस के पथ पर रहा और एक टास्क के रूप में यह काम करता रहा। प्रोग्रेस क्या किया? मैंने देखा कि जब मुझे समय है तो पुलिस ऑफिसर के नाते मैं अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों की समस्या हल किया। कम्युनिटी पुलिस ओरिएंटेड पुलिसिंग के नाते मैं जगह जगह लोगों से संपर्क में रहा और आप मानेंगे नहीं कि लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, प्यार दिया, सम्मान दिया और लोगों को लगने लगा कि ये क्षेत्र में उभरता हुआ एक पॉलिटिशियन बना। और वहीं से एक टर्निंग शुरू हुआ। मेरे कारण जब दैनिक भास्कर की सर्वे हुई तो पूरे मुरैना और श्योपुर क्षेत्र से 65% लोगों ने कहा कि वी वांट पुरुषोत्तम शर्मा डीजी एज द नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट चलिए, ये तो एक विधि का विधान है, जिसको जो मिले। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हमेशा परेशानियों से मत भागिए, परेशानियों को एक टास्क के रूप में लीजिए और अपने प्रगति पथ को हमेशा पहला आप सिद्धांत बनाइए। आप स्वयं एनालिसिस कीजिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। मैंने वही स्वयं एनालिसिस के माध्यम से ये देखा कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, मैं लोगों के बीच में व्यवहार कुशलता के कारण उनको जीत सकता हूं। तो मैं लोगों के बीच गया और लोगों ने मुझे हाथों हाथ सम्मान दिया। एक इंपैक्ट और पड़ा, वो था फैमिली का। फैमिली का फ्रेगमेंटेशन हुआ, लेकिन आज सबके सामने मैं कहता हूं, ईश्वर मेरी फैमिली को फिर यूनाइट करेगा और फिर हम ग्लोरी को हासिल करेंगे। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव माइंड के साथ रहते हैं तो यू विल अचीव एवरीथिंग व्हिच यू हैव लॉस्ट। ये केवल एक टाइम होता है। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, सब ने बहुत अच्छा किया है। आज इस जिंदगी के इस
पड़ाव पे मैं बहुत संतुष्टि के साथ रिटायर ले रहा हूं। और अब आपको ये बता दूं कि चूंकि मैं LLB LLM हूं, तो मैंने बार की सदस्यता के लिए फॉर्म भर दिया है और मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करूंगा, मैं ग्वालियर और जबलपुर में प्रैक्टिस करूंगा और साथ में राजनीति के क्षेत्र में रहूंगा। मैं उन सब अपने ब्रदर ऑफिसर की आवाज बनूंगा जिनको लगता है कि उनको एक गॉडफादर की आवश्यकता है। यही मेरा संदेश है और यही तो मेरे अगले इनिंग के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे शुभकामनाएं दें और आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वंस अगेन I thank Sudhir that you have organized such a wonderful function. I thank everyone who is present here. I thank all distinguished ladies who have come. आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, thank you very much.